हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आयुष शर्मा है और मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मेरे पास जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड नॉलेज है वो मैं आप सभी के साथ में शेयर करूं। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं वो पावर फैक्टर है। इस वीडियो के अंदर हम पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर ज़्यादा कैसे मेंटेन करते हैं और पावर फैक्टर कम रहने के क्या डिसएडवांटेज है, पावर फैक्टर यूनिटी रहने के क्या एडवांटेज है, पावर फैक्टर ज्यादा रहने के क्या डिसएडवांटेज है, हमको क्या एडवांटेज पावर फैक्टर से है, क्या डिसएडवांटेज पावर फैक्टर से है, पावर फैक्टर किस बेसिस पे वर्क करता है, वो सब डाउट मैं आज इस वीडियो में आपसे क्लियर करूंगा। और अगर आपका कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके बताइएगा कि आपके मन में क्या डाउट रह गया है, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट अलग वीडियो बना के आपके साथ में शेयर करूंगा। और अगर वीडियो ये अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज इस टॉपिक पे शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पावर फैक्टर समझने से पहले एक छोटी सी पावर के बारे में समझ लेते हैं, वो बहुत जरूरी काम आएगा कि पावर हमारी क्या होती है। तो फ्रेंड्स, पावर हमारी तीन टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी अपरेंट पावर, सेकंड होती है हमारी एक्टिव पावर जिसको हम रियल पावर भी बोलते हैं, और थर्ड होती है हमारी रिएक्टिव पावर। तो ये तीन टाइप की पावर होती है। अब ये तीनों पावर का यूजेस क्या होता है वो मैं बताता हूँ। जैसे फ्रेंड, एक मोटर ले लीजिए, तो हम उस मोटर को हम उसमें पावर भेज रहे हैं, तो जो पावर हमने भेजी वो पावर हमारी कहलाएगी अपरेंट पावर। जो हमने टोटल पावर भेजी है मोटर में वो हमारी पावर कहलाएगी अपरेंट पावर। पर उस मोटर की जो रेटिंग है या मोटर उसमें से कितनी पावर यूज करती है, हमने जो पावर भेजी उसमें कितनी पावर यूज कर पाती है, उस पावर को बोलेंगे एक्टिव पावर। जो टोटल जो मोटर को भेजी हमने वो कहलाएगी हमारी अपरेंट पावर, और जो मोटर ने यूज कर पाई उसको बोलेंगे हम एक्टिव पावर या फिर रियल पावर। कि मोटर ने हमारी रियल में कितनी पावर यूज करी उसको बोलते हैं हम रियल पावर या एक्टिव पावर। और मोटर के अंदर कुछ इंडक्टिव लोड होने के कारण वो कुछ पावर यूज नहीं कर पाई तो उसको हम बोलते हैं रिएक्टिव पावर। तो तीन टाइप के पावर होता है। अपरेंट पावर जो हमने टोटल मोटर को भेजी, दूसरा होता है रियल पावर जिसको हम एक्टिव पावर बोलते हैं, एक्टिव पावर जो मोटर ने हमारी यूज करी है, थर्ड हो गई हमारी रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर जो मोटर उसकी त्रुटियों के कारण, उसके इंडक्टिव लोड के कारण यूज नहीं कर पाई, उस पावर को बोलते हैं रिएक्टिव पावर। अब पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर फैक्टर का फॉर्मूला ये होता है कि KWH अपॉन KVAH, मतलब एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर। एक्टिव पावर हमारी ये थी कि हमारी मोटर ने एक्टिव मतलब रियल में कितनी पावर यूज करी, डिवाइड बाय अपरेंट पावर। अपरेंट पावर मतलब कितनी पावर उस टोटल भेजी गई, यानी इन दोनों के जो बीच में डिफरेंस हुआ, यानी डिवाइड हुआ टोटल पावर एक्टिव पावर अपॉन अपरेंट पावर में, तो वो हमारा कहलाएगा पावर फैक्टर। तो अब हमको पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब हमको पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए हमारी एक्टिव पावर तो हमारी वही रहेगी, पर हमको अपरेंट पावर को हमको कम करना पड़ेगा। जितना हम उसको कम करेंगे, जितना हम उसको हमारे अपरेंट पावर को एक्टिव पावर के बराबर लाएंगे, उतना हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव होगा। मतलब हमको टोटल पावर जो अपरेंट पावर है उसको हमको रियल पावर जो हमारी यूज हो रही है उसके बराबर ले जाना है। तो उसको ले जाने के लिए हम क्या करेंगे वो मैं अब आपको बताता हूँ। और आगे पावर फैक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी, तो वो क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब हम एक बार बात कर लेते हैं कि हमारा पावर फैक्टर अगर हम इंप्रूव रखते हैं या हम यूनिटी के आसपास रखते हैं, 0.99 से 1 के बीच में रखते हैं, तो हमको उससे क्या बेनिफिट है। तो उससे हमको क्या बेनिफिट है वो हम जान लेते हैं। तो उससे बेनिफिट हमको सबसे पहला जो मोस्टली है वो यह है कि हमारे जो भी इक्विपमेंट है, जैसे हम उससे मोटर चला रखी है, तो उस मोटर की जो लाइफ है तो वो लाइफ हमारी इंप्रूव होगी। जो मोटर की लाइफ है वो लाइफ हमारी इंप्रूव होगी। दूसरा बेनिफिट ये है कि जो हमारा जो बिल है उस बिल के अंदर हमको थोड़ी शॉर्टेज मिलेगी, यानी जैसे हमारी रियल पावर थोड़ी कम यूजेस होगी तो उसके कारण हमारे थोड़ा बिल कम आएगा। थर्ड जो उसका बेनिफिट है वो है हमारा जब पावर फैक्टर कम होता है हमारा बहुत, तो उसके कारण हमारा जो एम्पियर है वो एम्पियर हमारा बहुत बढ़ जाता है। तो एम्पियर बढ़ने के कारण हमारा जो केबल होती है, जो हमारी केबल की साइज होती है, उस केबल से हमारा हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। तो हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने के कारण वो केबल हीट होती है। तो हीट होने के उसके कारण उससे बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है, उस केबल का खराब होना होता है, उसमें कार्बन आना होता है, तो वो हमारे प्रॉब्लम से सॉल्व आउट होएगा। उसके अलावा एक और बेनिफिट जो है वो ये है कि पावर फैक्टर हमारा इंप्रूव अगर हम इंडस्ट्रियल लाइन में रखते हैं, जैसे हम 0.995 से 0.999 तक रखते हैं, तो यानी गवर्नमेंट हमको कुछ यानी एक तरह का
डिस्काउंट देती है जो हमारे बिल के अंदर होता है कि हमारा थोड़ा पावर फैक्टर अगर हमने अच्छा इंप्रूव रख रखा है हमारी इंडस्ट्री लाइन का, तो हमको उसके अंदर थोड़ा बिल के अंदर डिस्काउंट होता है, कुछ परसेंटेज डिस्काउंट मिलता है। तो हमको ये मोस्टली बेनिफिट होता है। और सबसे मेन बेनिफिट होता है हमारी इक्विपमेंट की लाइफ। दूसरा होता है हमारा बिल में शॉर्टेज। तीसरा होता है हमारा जो केबल के अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने लग जाता है पावर फैक्टर कम होने के कारण, तो उससे हमारा जो केबल हीट होती है वो हमारी सिक्योर होती है, उसमें कार्बन आने के चांसेस कम होते हैं। उसके अलावा हमारा वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज भी हमारा इंप्रूव होता है, क्योंकि हमारा जब करंट कम होगा तो हमारा वोल्टेज इंप्रूव होगा, तो हमारे वोल्टेज डाउन की जो प्रॉब्लम आती है वो भी थोड़ी सॉल्व आउट होती है। तो पावर फैक्टर मेंटेन रखने के हमारे ये बेनिफिट होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस